भाग 1। अमृतसर की तंग चक्करदार गलियों में बंबू काट वाले मीठी बोली में राह मांगते थे। बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा। ऐसे ही एक दिन चौक की दुकान पर एक लड़का और एक लड़की आ मिले। उनके बालों और पहनावों से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वो अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बड़ियां। दुकानदार एक परदेशी से गुथा हुआ था। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा? माझे में। यहाँ क्या करती है? अंतर सिंह की बैठक में, वह मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीने भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुरमाई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू? और लड़की भाग गई। लड़के ने घर की सीध ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी से धकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। तब कहीं जाकर घर पहुंचा। भाग 2। फ्रांस की खाइयां, कड़ाके की सर्दी, कीचड़, ऊपर से बर्फ और बारिश, पिंडलियों तक दलदल। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? एक सिपाही बड़बड़ाया। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां आकर गई हैं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। लहना सिंह, और एक सिपाही बोला, 3 दिन और है, परसों रिलीफ आ जाएगी, फिर 7 दिन की छुट्टी। जमादार लहना सिंह ने टहोका दिया, सूबेदार जी सच है, पर करे क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई से बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पौधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। रात को बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह का जवान बेटा, बीमार पड़ा हुआ था, ठंड से कांप रहा था। लहना सिंह पहरे पर था, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह पर। बोधा का रहा, पानी पिला दो। लहना ने पानी पिलाया। कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से बुनबुन कर भेज रही है मेमे, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर उसने जबरदस्ती जर्सी पहनाई और आप खाकी कोट भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। भाग 3। आधी रात को खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इस समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पोंडब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इस पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लेकर उनसे जा मिलो। जो हुकुम। सूबेदार चले गए। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास आकर खड़े हो गए और सिगरेट सुलगाने लगे। फिर लहना की ओर हाथ बढ़ाकर बोले, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया था। उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहां उड़ गए और इनकी जगह कैदियों के कटे बाल कहां से आए? लहना ने जांचना चाहा। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे?
लड़ाई खत्म होने पर? क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे? हाँ हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था और सामने से वह नील गाय निकली। ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी। आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। शिमले में तैयार होकर उस नील गाय का सिर आया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, वह मैंने विलायत भेज दिया था। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में अंदर घुसा। उसे कोई संदेह नहीं रहा था, जगाधरी में नीलगाय होती ही नहीं और असली लेफ्टिनेंट साहब बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते। यह जर्मन जासूस है। उसने वजीरा सिंह को जगाया। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या तो कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे। खंदक की बात झूठ है। हुक्म तो यही है। अरे ऐसी हुक्म की? मेरा हुक्म है, जमादार लहना सिंह जो इस वक्त का सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर तुम तो यहाँ 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख। एक एक अकाली सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि नकली लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से 3 गोले निकाले, खंदक की दीवारों में घुसे रहे और एक तार से बांध दिया। सिगड़ी के पास सूत की गुत्थी रखी। बाहर जाकर नकली साहब ने दिया सलाई जलाई ही थी कि बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर दे मारा। धमाके के साथ दिया सलाई गिर पड़ी। फिर एक कुंदा गर्दन पर और नकली साहब आंख मीन गाट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने 3 गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके। साहब की जेब तलाशी, लिफाफे, डायरी सब अपनी जेब में। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पे जल चढ़ाते हैं। और यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते। तभी साहब ने जेब से पिस्तौल निकाली और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की बंदूक के 2 फायर ने नकली साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। लहना सिंह ने बोधा को इत्मीनान से कहा, एक हड़का कुत्ता आया था, मार दिया और बाकियों से सब हाल कह दिया। लहना ने साफा फाड़ कर घाव की पट्टियां कसी। घाव मांस में था, लहू बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों ने पहला धावा रोका, दूसरा रोका, पर यहाँ थे 8 और वे 70। लहना सिंह खड़ा होकर तक तक कर मार रहा था। अचानक आवाज आई, वाहेगुरु दी फतेह, वाहेगुरु दी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्कियों के पाटों के बीच आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने से लहना सिंह के साथी के संगीन चल रहे थे। अकाल सिक्खा दी फौज आई, वाहेगुरु दी फतेह, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो मारे गए या कराह रहे थे। सिखों में 15 ने प्राण त्यागे। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई और लहना सिंह, उसकी पसली में एक गोली लगी थी। उसने घाव को गीली मिट्टी से पूर कर दिया और बाकी साफा कमर में लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना को दूसरा भारी घाव लगा है। भाग 4। गाड़ियां आई, घायल लिटाए गए। सूबेदार लहना सिंह को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध, इस गाड़ी में चले जाओ। और तुम? मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास है। अच्छा, पर सुनिए तो, सूबेदारनी होरो को चिट्ठी लिखते मेरा मत्था टेक देना और जब घर जाओ तो कह देना, मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया।
सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तू ही कह देना। उसने क्या कहा था? अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती हैं। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ गया हुआ है। वह लड़की धत कहकर भागने वाली एक दिन बोली थी, हाँ कल हो गई। देखते नहीं या रेशमी बूटों वाला सालू, वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। लहना सिंह जमादार बन गया। फौज में जाने से पहले सूबेदार के घर रुका था। सूबेदार ने कहा, लहना सिंह, सूबेदारनी तुम्हें जानती है, बुलाती है, जा मिला। भीतर जाकर उसने माथा टेकना कहा, असीस मिली, फिर? मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई? धत, कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में? भावों की टकराहट से मूर्छा सी आई, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा सिंह पानी पिला। स्वप्न में सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम करती हूं, एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। रोते रोते अब दोनों जाते हैं। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों पर चले आए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त पर पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना या मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूं। वजीरा सिंह पानी पिला। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक चुप रहने के बाद लहना बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर दे, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। अब के हार में यह आम बहुत फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने इसे लगाया था मैंने। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 67वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह।